हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, गायत्री आपको बताएंगे। बिल्कुल, चलिए आपको बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की और अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह भरोसा जाहिर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो रूस यूक्रेन जंग को रुकवा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के बीच आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल रूस यात्रा पर हैं और इस दौरान जो है ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा कदम जो है भारत की तरफ से उठाया जा सकता है। यानी कि एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। पहले पुतिन और जेलेंस्की ने कहा, अब इटली के पीएम ने दिया बड़ा बयान। रूस यूक्रेन जंग रोक सकता है भारत। अजीत डोभाल की रूस यात्रा बेहद खास। पुतिन तक पहुंचेगा पीएम का शांति संदेश। व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बाद अब इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के एक बयान के बाद अब पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर टिक गई हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग को रुकवा सकता है। भारत जंग रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मेलोनी का यह बयान सामने आया है। यह स्पष्ट है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को तोड़ा जाता है तो अराजकता और संकट में वृद्धि होगी। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि संकट के बढ़ने के साथ ही भू आर्थिक क्षेत्र का स्वाभाविक विखंडन होगा। यानी लंबे समय में आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर सवाल उठाना साथ साथ नहीं चल सकता। यही बात मैंने अपने चीनी समकक्षों से भी कही। हमें चुनना होगा क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। यही कारण है कि मुझे लगता है कि अंत में चीन और भारत जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन यात्रा के दौरान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि भारत उनके बीच चल रही जंग को रोकने में मध्यस्थता की बड़ी भूमिका निभा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी कर यूक्रेन से जंग में भारत की मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी। तो वहीं जेलेंस्की ने कहा था कि भारत इस युद्ध को रोकने में सक्षम है। यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है और आप पुतिन को रोक सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं, उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। अगर पीएम मोदी के पास शांति को लेकर कोई विचार है तो हमें इस पर बात करने में खुशी होगी। इन सब के बीच एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी का शांति संदेश लेकर रूस जाने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि शांति संदेश के जरिए भारत अब रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए बड़ी पहल करने वाला है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इसके बावजूद इस जंग का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। दुनिया के बड़े बड़े देश इसको खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली और अब इस जंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुतिन को पहले ही प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, जेलेंस्की को भी भरोसा है कि मोदी समाधान निकाल सकते हैं। तो वही अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस भरोसे को जताया है। लेकिन मोदी से आखिरकार उम्मीद क्यों है वो हम आपको बताते हैं। मोदी शांति प्रिय, सम्मानजनक नेता है और इसीलिए दुनिया भर को उन पर उम्मीद है, भरोसा है। लंबे वक्त से संघर्ष रोकना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग मंचों से वो इस बात को दोहरा भी चुके हैं। पहले पुतिन से रूस में उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। पुतिन को शांति समझौते के लिए उन्होंने कहा था, उनसे बातचीत की थी। फिर मोदी ने पोलैंड में जाकर शांति संदेश दिया था। जब वो पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे थे उन्होंने शांति संदेश दिया था। यूक्रेन में जेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात की थी और साफ तौर पर इस बात को जाहिर किया था कि ये जो वक्त है और भारत खासकर बुद्ध का देश है, शांति प्रिय देश है। जो बाइडेन से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की थी और इस संदेश को उन्होंने दोहराया था। यूक्रेन से वापसी के बाद भी पुतिन से उन्होंने बातचीत की थी क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार
लगातार सभी की नजरें बनी हुई हैं। मोदी और पुतिन के बीच गहरी समझ और एक बॉन्डिंग भी है। अब मेलोनी ने बड़ा बयान दे दिया है और यह कह दिया है कि भारत रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा सकता है। तो भारत पर यह भरोसा बता रहा है कि दुनिया भर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और बारिश के बीच लखनऊ से खबर सामने आती है जहां 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इमारत गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की जान जाने की खबर और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। कोशिश ये की गई जो भी लोग अंदर दबे हैं उन्हें निकाला जाए, लेकिन इस बीच खबर सामने आती है कि 8 लोगों की जिंदगी जो है इस हादसे की वजह से चली गई है। लखनऊ के सरोजनी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग आनन फानन में भागकर घटनास्थल पर पहुंचे और जिन घायलों को निकाल सकते थे उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। आप यहाँ पर देखेंगे तस्वीरें कैसे जो ऊंचाई पर छत का आखिरी हिस्सा है वहाँ पर भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान साथ ही पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहाँ मुश्किल है रेस्क्यू के दौरान, जो बगल की इमारत है उसको लेकर डर है और लगातार इन सब चुनौतियों के बीच में रेस्क्यू का सिलसिला जारी है। तमाम सीनियर अधिकारी जो है वो भी मौजूद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इन अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू का सिलसिला देर रात लगातार जारी। 3 मंजिला इमारत गिरने की जानकारी जैसे ही महकमे को मिली वो मदद के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रशासनिक टीम ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान किसी भी हाल में बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। एक विक्टिम ट्रैप था तो उसको जो है बड़ी मुश्किलों से अप्रोच बनाया गया है और इसमें जो है इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हुए और उनको निकाला गया है। देखिए ये कॉलम का स्ट्रक्चर है तो कई बीम उनके ऊपर पड़े हुए थे, इसलिए जो है इनको निकालने में मुश्किल हो रही थी और ये दबे हुए थे। बाद में इक्विपमेंट्स का यूज़ करके और कटिंग करके इनको निकाला गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जब तक पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का सर्वेक्षण नहीं हो जाता है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर और कोई है या नहीं है। अभी वो लोग लगे हैं। आप देख सकते हैं कि रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स अलग अलग विभाग जो उस कार्य में लगे हैं उनमें बेहतर समन्वय के साथ चल रहा है और एसडीआरएफ की टीम्स बाहर से भी बुलाई गई हैं ताकि रात्रि में इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त उच्च अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है ताकि सभी विभागों में बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। सरोजनी नगर में बिल्डिंग गिरने के बाद की तस्वीर काफी डरावनी है। बिल्डिंग के नीचे एक ट्रक भी दबा हुआ दिखाई दे रहा है।